आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। रेलवे सुरक्षा में आईजी अंबिका नाथ मिश्रा के भ्रष्टाचार की फहरिस्त अब प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है। पीएमओ ने रेल मंत्रालय को पत्र लिखकर अफसर के खिलाफ जांच कराने के आदेश दिए हैं। पीएमओ से आदेश मिलते ही रेल मंत्रालय और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुमित शर्मा को आईजी पर एक्शन लेने के लिए आरपीएफ के डीजी संजय चंदर को निर्देश किया है। दरअसल भ्रष्टाचार और वसूली का ये मामला ईस्टर्न रेलवे के आईजी अंबिका नाथ मिश्रा को लेकर पहली बार आरपीएफ में सामने नहीं आया। 3 साल पहले भी ऐसे ही आरोप सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसी में सामने आया था। उस वक्त भी पीएमओ के दखल के बाद सीबीआई के डायरेक्टर पर कार्रवाई हुई थी। ऐसी नौबत अब आरपीएफ में भी सामने आई है। और यही नहीं, ईस्टर्न रेलवे में आईजी से पहले अंबिका नाथ मिश्रा को तत्कालीन डीजी अरुण कुमार का करीबी होने के चलते पश्चिम मध्य रेलवे की कमान दी गई थी। आईजी ने भोपाल, जबलपुर और कोटा में 17 इंस्पेक्टर और 200 से ज्यादा जवानों को बिना किसी कारण के डिमोट कर दिया। इस करतूत की जानकारी डीजी तक पहुंची तो आईजी की हरकत से महकमे में हड़कंप मच गया। अब इस करतूत को दबाने के लिए डीजी ने आईजी मिश्रा ईस्टर्न रेलवे भेज दिया। लेकिन जिन जवानों को डिमोट किया गया उन्हें डीजी के निर्देश पर आईजी मिश्रा को फिर से जवानों को प्रमोशन देना पड़ा। अब फिर आईजी मिश्रा विवादों में घिर चुके हैं। माना जा रहा है कि शिकायत पर एक्शन लेने की जिम्मेदारी डीजी संजय चंदर की है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में विजिलेंस इंक्वायरी होने के आसार बन गए हैं, क्योंकि रेलवे महकमे में पीएमओ कम ही दखल देता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 26 नवंबर को शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंची और पीएमओ ने 30 नवंबर को रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड को जांच के आदेश दिए। मामला पीएमओ से जुड़ा होने के चलते 3 दिन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और आरपीएफ डीजी ने रेलवे बोर्ड विजिलेंस के साथ एडीजी से जांच कराने का फैसला लिया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक पांडे जी लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक जी, रेलवे सुरक्षा में आईजी अंबिका नाथ मिश्रा के भ्रष्टाचार की फहरिस्त प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है। निर्देश दिए गए कार्रवाई के, क्या कुछ ये पूरा मामला है? अंबिका नाथ मिश्रा ईस्टर्न रेलवे के आईजी हैं और उनके टेन्योर के संबंध में कई ऐसे जो वसूली और भ्रष्टाचार के मामले आए, उनको लेकर जो है वो पूर्व जो तत्कालीन डीजी थे उनके पास भी शिकायतें पहुंची। लिहाजा इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। फिलहाल कुछ दिनों पहले ही 26 नवंबर को एक शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची। उसमें 9 शिकायतों को लेकर जो है वो बात कही गई। सबसे अहम बात यह है कि इसमें तथ्यों के आधार पर यह बात कही गई कि किस तरीके से ये पूरा नेक्सस काम करता है। और सबसे अहम जो बात कही गई कि करीब 22 लाख रुपए के कोई चोरी के मामले में 2 इंस्पेक्टरों को जो है एक्शन लिया गया, लेकिन एएन मिश्रा अपने ही करीबी एएन झा के ऊपर एक्शन नहीं लिया और डीजी अरुण कुमार ने उन्हें एक्शन लेने की बजाय बल्कि उन्हें दिल्ली पोस्टिंग दे दी। और दिल्ली पोस्टिंग में उस वक्त कोरोना के दौरान जो अवैध ई टिकट का जो काला कारोबार था, एएन मिश्रा के करीबी एएन झा के समय सीनियर डीएसपी रहते आया था और उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि सिर्फ उन्हें खाना पूर्ति के लिए अटैच कर दिया गया। ऐसे ही कई अहम जो शिकायत है वो इसमें की गई है। और सबसे जरूरी बात यह है कि अब जो है आईजी एएन मिश्रा जो है ईस्टर्न रेलवे के, अब उनको ट्रांसफर चाहिए। उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि उनकी बेटी की शादी को लेकर जो है उनको ट्रांसफर दे दिया जाए। उन्होंने 3 शर्तें रखी है, या तो आईजी हेडक्वार्टर बना दिया जाए, या फिर दिल्ली में कहीं और पोस्टिंग दे दी जाए, या फिर ईसीआर उनको भेज दिया जाए। तो ये सबसे अहम बात है कि ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय ने जांच बैठाई है और अब जो है वो डीजी को एक्शन लेना है कि आखिर आईजी पे क्या कार्रवाई की जाए। हालांकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि जैसे ही 26 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय के पास ये शिकायत पहुंची, करीब 9 मसलों को लेकर ये शिकायत है। 9 शिकायतों की जो बात है वो शिकायतकर्ता ने रखी है। बताया जाता है कि जो शिकायत करता है वो भी आरपीएफ से ही ताल्लुकात रखता है। लिहाजा इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने फौरन ही रेल मिनिस्ट्री और रेलवे बोर्ड को ये जो है वो शिकायत भेजी और इसके फौरन बाद 26 नवंबर को ये शिकायत होती है और सिर्फ 3 दिनों के एग्जामिन के बाद जो है वो रेलवे को ये हैंडओवर कर दिया था। अमूमन रेलवे काफी कम जो है वो रेलवे को लेकर पीएमओ दखल देता है। सीधे
रेल मंत्री और चेयरमैन इस पे एक्शन ले सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए जो है ये जो पूरी शिकायत है ये रेलवे को दे दी है। और रेलवे की जो मिनिस्ट्री है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन दोनों के बीच में जब ये शिकायत को लेकर चर्चा हुई, तो शिकायत को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुमित शर्मा और आरपीएफ के जो डीजी है, वर्तमान डीजी है संजय चंदर, उनसे दोनों के बीच में बातचीत हुई और इसके बाद जो है जी। वो इस पे यह फैसला लिया कि अंबिकानाथ मिश्रा के खिलाफ रेलवे बोर्ड हेडक्वार्टर की ओर से जो आईबीजी है, यानी कि विजिलेंस टीम है, वो भेजी जाए और इसके परीक्षण कराया जाए कि क्या इस शिकायत को लेकर कोई जो है वो तथ्य एग्जामिन हो रहे हैं या नहीं। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि एडीजी और विजिलेंस के जो अफसर हैं उनसे ये जो है वो जांच आईजी के खिलाफ शुरू हो सकती है। और एक जो रेलवे के जो हमारे सूत्र है, आला अफसर है, वो ये बता रहे हैं कि ईस्टर्न रेलवे के एसडीजीएम या जीएम की अध्यक्षता में यह बैठक हो सकती है, क्योंकि जो जोन से जुड़े हुए मसले हैं उसको एसडीजीएम ही लुक आफ्टर करते हैं। हालांकि इसकी समीक्षा जो है वो रेलवे बोर्ड के द्वारा की जाती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अंबिकानाथ मिश्रा ये है फिर सुर्खियों में नहीं है। इससे पहले भी जब वो पश्चिम मध्य रेलवे के आईजी थे तो भोपाल, जबलपुर और कोटा में पदस्थ 17 इंस्पेक्टर और 200 से अधिक जवानों को डिमोट कर दिया था। इसका उन्होंने कोई रीजन नहीं दिया था। हालांकि उनको बाद में जो तत्कालीन डीजी थे अरुण कुमार, उनके निर्देश के बाद जो है उनको वापस जवानों को रखना पड़ा था। जवानों को फिर से जो है वो प्रमोट किया था। हालांकि इस कारनामे के बाद काफी ज्यादा रेलवे में हड़कंप भी मचा कि आखिर किन कारणों की वजह से जवानों को डिमोट किया गया। अब फिर से अंबिकानाथ मिश्रा सवालों के घेरे में है। लिहाजा अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक जो शिकायत पहुंची है तो रेलवे के अफसरान को भी इस बात की तस्दीक करनी होगी कि आखिर ऐसे अफसर पर किस तरीके की कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मामला पीएमओ तक पहुंच चुका है और कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं आईजी मिश्रा के करीबी, और साथ ही पीएमओ तक मामला पहुंचने के बाद जब कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं, अब इसके बाद क्या कुछ फैसला होगा या फिर क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आएगा, किस तरह की कार्रवाई होगी, आगे देखना होगा।